का बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी जयपुर में ही हैं। आज अमित शाह संघ प्रचारकों से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगामी रणनीति को लेकर संघ प्रचारकों से राय मशवरा आज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिलने पहुंचे होटल में। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले मिलने पहुंचे हैं। ये भी बता दें कि वहीं अमित शाह और नड्डा वापस दिल्ली भी आज लौटेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, संघ प्रचारकों से मशविरा आज ले सकते हैं अमित शाह। अभी एक निजी होटल में अमित शाह रुके हुए हैं, नड्डा रुके हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होटल पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए अमित शाह से। मिशन मरुधरा पर शाह और नड्डा। कल आपको बता दें बैठकें चली हैं, लंबी बैठक चली है। दरअसल करीब देर रात तक की बैठक चली है, 6.5 घंटे के आसपास की लंबी बैठक। उसमें तमाम रणनीतियों पर बात हुई है, तमाम ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं कि किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी, किस मुद्दे को उठाया जाएगा पुरजोर तरीके से और किस प्रकार से सत्ता में वापसी हो सकती है। और आज भी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी भी जयपुर में ही हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त जयपुर में ही हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगामी रणनीति को लेकर मंथन, विशेष तौर पर टिकट की पहली सूची कब आएगी, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। केंद्रीय चुनाव समिति इसके बाद कभी भी कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर सकती है। दामोदर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे बातचीत। दामोदर, अमित शाह से जुड़ी, जेपी नड्डा से जुड़ी इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट बताएं, आपके पास क्या है? देखिए, अभी की लेटेस्ट अपडेट यही है क्योंकि जो राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में ये रुके हुए हैं और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और इसके साथ जो अन्य जो पदाधिकारी वो यहाँ पहुँचे हैं और यह मुलाकात कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं, मंत्रणा चल रही है अभी क्योंकि अमित शाह और नड्डा का लंच चल रहा है। लंच में उनके साथ नाश्ता भी लिया उन्होंने। तो यानी अब कुछ ही देर में यहाँ से होटल से सीधे एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जिस तरीके की सूचना मिल रही है उस आधार पर अब यहाँ से क्योंकि 11:15 बजे इनकी जो फ्लाइट है वो बताई जा रही है यहाँ से, क्योंकि विशेष विमान से आए हैं, विशेष विमान से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो यानी कह सकते हैं कि अब कुछ ही देर में यहाँ से होटल से बाहर जो जेपी नड्डा हैं और अमित शाह वो बाहर आएंगे और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जो कल रात जो 2 दौर की जो वार्ता हुई है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव और चुनाव को लेकर भाजपा अब रणनीति बनाने में जुट गई है। किस तरीके से राजस्थान में सत्ता काबिज करना है उसको लेकर अब मंत्रणा की जा रही है। और साथ ही क्योंकि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये होता है कि किन को यहाँ टिकट दिया जाए, तो इस बार यही कहा जा रहा है कि राजस्थान में अब बीजेपी या कांग्रेस की बात करें तो सभी दोनों पार्टियों में इस तरीके के नए चेहरे देखने को मिलेंगे। जो चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है उनमें नए चेहरे देखने को मिलेंगे और उसी को लेकर जो मंत्रणा की जा रही है। बीजेपी में जो नए चेहरे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में जो वार्ता हुई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार सांसदों को भी विधायक चुनाव में उतारा जा सकता है, उसको लेकर खास तौर से यहाँ मंत्रणा की जा रही है। तो किस तरीके से राजस्थान में भाजपा की सरकार बने उसको लेकर लगातार जो वार्ता है और आज 2 दौर की जो बैठक हुई है, रात 2:30 से 3 बजे तक ये वार्ता हुई है, उसमें अलग अलग दौर में अलग अलग नेताओं को बुलाया गया है दोनों दौर में। तो यानी किस तरीके चुनाव की रणनीति तय की गई है उसको लेकर पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा प्लान बनाया गया है। और कुछ ही देर में जो अमित शाह हैं और जेपी नड्डा हैं वो यहाँ से होटल से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी, मतलब ये बात तय मान ली जाए यहाँ पर दामोदर की कल दिन भर चली बैठक, देर रात तक चली बैठक के बाद में आज संघ प्रचारकों से मेल मुलाकात का जो पूरा कार्यक्रम है, इन सब के बाद ये तय मान लिया जाए कि चीज़ें अब यहाँ से लॉक हो जाएंगी और पहली सूची जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो जारी कर सकती है। फिर चाहे वो सूची मध्य प्रदेश की तर्ज पर हो या फिर किसी अन्य राज्य की, लेकिन पहली सूची जो है वो जल्द ही आ सकती है।
हाँ, ये तय है कि जिस तरीके से देर रात तक जो वार्ता हुई है, दौर में जो वार्ता हुई है, उसको लेकर अब जो फर्स्ट जो सूची है, यानी विधायक चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी तय की जाएंगी, उसकी पहली सूची जारी हो सकती है। उसको लेकर अब जल्दी ही, यानी कह सकते हैं कि जो इंतज़ार है पहली सूची का, वो भी खत्म होगा। साथ ही जो जेपी नड्डा और अमित शाह का जो भाजपा प्रदेश कार्यालय या जो सेवा भारती है, जहाँ प्रचारकों से मिलने का कार्यक्रम था, वो अब नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जैसे जो सूचना मिल रही है कि सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, क्योंकि 11:15 बजे इनका जो फ्लाइट है वो फ्लाइट का समय है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब होटल से सीधे ये एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और ये भी सूचना मिल रही है कि जयपुर एयरपोर्ट पर जो वसुंधरा राजे है वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। तो यानी करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि अब होटल से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जो पहले कार्यक्रम था भाजपा कार्यालय सेवा भारती जाने का, वो शायद अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। जी दामोदर, जो पूरी बैठक चली, उस बैठक में कौन कौन से लीडर्स मौजूद थे और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, उस ब्लूप्रिंट पर किस प्रकार से काम अब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के तमाम लीडर शुरू करेंगे? देखिए, जो दौर की वार्ता हुई है उसमें देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। इसके साथ साथ जो विधायक थे, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, वो भी इन बैठकों में पहुंचे हैं। और बैठक के साथ साथ जो वार्ता हुई है, क्योंकि पहली सूची जारी करनी है, कैसे राजस्थान में भाजपा की सरकार बने, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसी के आधार पर ही जो प्रत्याशी हैं उनको चुना जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा और उन्हीं की सूची जारी की जाएगी। जो कह सकते हैं कि चुनाव है राजस्थान में, और राजस्थान में चुनाव होने के साथ साथ अब यही लोगों में भी एक चर्चा है कि जो प्रत्याशियों की सूची है, भाजपा कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में भी एक कयास यही लगाए जा रहे हैं। और सभी को इंतज़ार भी है और सब प्रयास कर रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव के टिकट है वो उनको मिले। तो सभी के प्रयास है और प्रयास के साथ साथ सभी दामोदर, कल हुई बैठक के बाद आज सुबह से भी मेल मुलाकात का दौर चल रहा था। कौन कौन से नेता ने होटल पहुंचकर मुलाकात की है दोनों नेताओं से? देखिए, देर रात तक करीब 3 बजे तक की वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद में अभी सुबह, यानी कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो पहले पहुंचे थे। अभी उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे हैं और इसके बाद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, वो पहुंचे हैं। तो अंदर, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में एक नाश्ते का समय था, नाश्ते में वो ये तीनों नेता भी शामिल हुए हैं। और नाश्ते के साथ साथ ये भी मंत्रणा की गई है कि पहली सूची जो जारी की जाएगी, किनको प्रत्याशी तय करने हैं, वो सभी वार्ता है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ अब कुछ ही देर में जो जेपी नड्डा हैं और अमित शाह हैं, वो यहाँ से होटल से निकलेंगे और एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जी दामोदर, संघ प्रचारकों की क्या भूमिका और कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, चुनाव में संघ प्रचारकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये चुनाव से पहले जो फील्ड, यानी चुनाव का फील्ड तैयार किया जाता है, वो संघ प्रचारकों के द्वारा ही किया जाता है। और उन्हीं की ही प्रयासों से, क्योंकि जो प्रत्याशियों को है वो चुनाव में जीत दिलाने का भी एक, कह सकते हैं कि पूरा दायित्व होता है। कार्यकर्ता तो होते ही हैं और पदाधिकारी अपने अपने प्रयास करते हैं, लेकिन संघ प्रचारक लगातार जुटा हुआ रहता है ताकि जो भाजपा की सरकार है वो राजस्थान में इस बार सत्ता में आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दामोदर, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा इस वक्त जयपुर में हैं। कुछ देर में जो है वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वापस दिल्ली आज लौटेंगे। बैठक तो कल रात को आज आपने नाश्ता किया, क्या कुछ रहा? के नेताओं को दिशा निर्देश दिए कि कमल के फूल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कल ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज़ राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सब को फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय
गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। इसके बारे में तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जो अधिकृत लोग हैं वही बात कर सकते हैं। मेरे बारे में देखिए, जैसा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जो वार्ता हुई है, क्योंकि सभी जो वार्ता हुई है वो चुनाव की रणनीति को लेकर हुई है और जो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उनकी विफलताओं को लेकर भी चर्चा हुई है। नहीं, सभी पहलुओं पर जो चर्चा हुई है उन पहलुओं पर चर्चा होने के बाद ये रणनीति तय की गई है चुनाव में किस तरीके से अब मैदान में उतरना है और किन किन प्रत्याशियों को ये प्रत्याशी बनाना है, उसको लेकर पूरी ये जो चर्चा है वो हुई है। 2 दौर की वार्ता हुई है, देर रात तक हुई है, 3 बजे तक वार्ता हुई है। उन वार्ताओं में सभी पहलुओं पर वार्ता की गई है। सबसे खास तौर पे मैंने ये रहा कि सरकार की विफलताएं क्या क्या है उनको लेकर भी मुद्दा बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में खास तौर से उन्हीं मुद्दों के आधार पर अब जो भाजपा के जो प्रत्याशी वो मैदान में उतरेंगे, भाजपा चुनाव में उतरेगी। जी दामोदर, जाहिर तौर पर और शेखावत साहब ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे थे, बसते नजर आए, विशेष तौर पर उस सवाल पर कि पहली सूची कब आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नज़र बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा के जयपुर दौरे से जुड़ी।